मूवी की शुरुआत में हमें सियोएन और वुतुंग को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन स्वर्ग के देवताओं को ये सब पसंद नहीं आता क्योंकि सियोएन एक परी है और वुतुंग एक काम देवता है यानी एक डीमन है। सियोएन को देवताओं ने इंसान की वासना को दूर करके इस दुनिया की रक्षा के लिए भेजा था, पर सियोएन इस धरती पर आकर वुतुंग के साथ प्यार में पड़ जाती हैं। इसलिए देवता उससे उसकी सॉल निकालकर वापस लाने के लिए दो परियों को भेजते हैं क्योंकि देवताओं को लगता था कि परी और डीमन का प्यार इस दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। परियां आकर सॉल स्टोन की मदद से सियोएन की सॉल को निकाल लेती हैं और सियोएन के शरीर को आग में जलाकर भस्म कर देती हैं, जिससे वुतुंग बहुत गुस्सा हो जाता है। वह उन पर हमला कर देता है और वह एक परी को मार देता है। जब दूसरी परी ये देखती हैं तो वह डर के मारे वहाँ से भाग जाती हैं। वह उस गांव के मुखिया के घर के बाहर रुकती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस मुखिया की पत्नी एक बच्चे को जन्म देने वाली है। वहाँ परी उस सॉल स्टोन को जिसमें उसने सियोएन की सॉल को निकाला था वो मुखिया की पत्नी के पेट में डाल देती हैं। कुछ समय बाद मुखिया की पत्नी एक बच्ची को जन्म देती हैं जिसके बाएं कंधे पर सॉल स्टोन का एक बर्थमार्क था। वे उस बच्चे का नाम यूइन रखते हैं। वही सियोएन की मौत से वुतुंग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और पूरे गांव में हाहाकार मचा देता है। उसे मनाने के लिए गांव के लोग हर साल उसे एक कुंवारी लड़की चढ़ाते हैं। वुतुंग एक गुफा में रहता था जहां उसके साथ एक औरत भी रहती थी। उस औरत के पास हील पावर थी जिसकी मदद से वुतुंग जब भी घायल होता था वह उसे हील कर देती थी। गांव के लोग हर साल वुतुंग की पूजा करते थे और गांव की जवान कुंवारी लड़की को तैयार करके वुतुंग की गुफा के बाहर रख देते थे ताकि वुतुंग का गुस्सा शांत रहे। वुतुंग भी उन कुंवारी लड़कियों को गुफा के अंदर लेकर उनके साथ दबा के संभोग करता था और उन्हें हमेशा के लिए अपनी रखेल बनाकर रखता था। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और वक्त के साथ मुखिया की बेटी यूइन भी बड़ी हो जाती हैं। बड़ी होने के साथ वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी दोस्त उसके साथ वुतुंग की बात किया करती थी क्योंकि वो दिन आने वाला था जब गांव की जवान कुंवारी लड़की को वुतुंग की सेक्स स्लैब बनाकर भेजा जाने वाला था। एक दिन यूइन के सामने वुतुंग आ जाता है। यूइन भी वुतुंग को एकटक देखने लगती हैं क्योंकि आपको याद होगा कि यूइन के शरीर में उस परी ने सियोएन के सॉल स्टोन को डाला था, जिस वजह से यूएन को वुतुंग को देखकर एक अटैचमेंट सा फील होता है। यूएन वुतुंग को एकटक देखती हैं फिर शर्मा कर वहाँ से भाग जाती हैं। जब वो अपनी फ्रेंड के पास आती हैं तो उसकी फ्रेंड उसके साथ बचकानी बातें करने लग जाती हैं। तभी उनकी नज़र एक नाव पर जाती हैं जिसके बहुत सारे मछलियाँ पड़ी हुई थी। वे उस नाव के पास जाती हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी नदी के अंदर से एक लड़का निकलता है जिसे देखकर वे डर जाती हैं और वापस घर आ जाती हैं। उस लड़के का नाम होता है सैनकेन जो अपनी बहन के साथ मछलियाँ मार रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि रात को सभी गांव वाले इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आज ये फैसला होगा कि गांव की कौन सी लड़की वुतुंग की रखेल बनेगी। सभी गांव वाले जिनकी कुंवारी बेटियां हैं वो पर्चा निकालते हैं। पर्चा निकालने पर इस साल मुखिया की बेटी यूइन का नंबर आता है जिससे मुखिया की पत्नी बहुत दुखी होती हैं। वह रोते हुए अपने पति से कहती हैं कि तुम इस गांव के मुखिया हो, तुम हमारी बेटी की जगह किसी और को भेज दो। पर मुखिया अपनी पत्नी की बात नहीं मानता। वह कहता है कि नियम तो नियम है। अगले दिन सैनकेन और उसकी बहन नदी किनारे खेल रहे होते हैं। तभी वे देखते हैं कि एक झाड़ी जोर से हिल रही है। जब दोनों भाई बहन उस झाड़ी के पास जाकर ध्यान से देखते हैं तो वे पाते हैं कि उनके भैया भाभी वहाँ पर दबाकर संभोग कर रहे हैं। सैनकेन उन्हें इसी हालत में छोड़कर वापस घर आ जाता है जहाँ पर यूइन चाकू की धार लगाने आई हुई थी ताकि वह रात को वुतुंग को मार सके। सैनकेन उससे बात करने की कोशिश करता है, वह उसे हंसाने की भी कोशिश करता है पर यूइन एक शब्द भी नहीं बोलती क्योंकि वह मन ही मन काफ़ी दुखी होती हैं। वह अपनी चाकू लेकर वहाँ से चली जाती हैं। रात को पूरे रीति रिवाज के साथ डोली में यूएन को बिठाकर लेकर जा रहे होते हैं वुतुंग की गुफा पर।
साथ में सैनकेन भी होता है। उसे कोई आइडिया नहीं था कि डोली के अंदर कौन है। तभी यूइन के हाथ से चाकू गिर जाता है। जब सैनकेन उस चाकू को देखता है तो वह समझ जाता है कि उस डोली के अंदर यूइन है। ये जानकर वो बहुत अपसेट हो जाता है। फिर सभी लोग वुतुंग की गुफा पर पहुंच जाते हैं और यूइन को गुफा के बाहर रखकर वापस आ जाते हैं। सैनकेन भी वापस घर आ जाता है, जहाँ पर उसके भैया भाभी दबाकर संभोग कर रहे होते हैं। लेकिन सैनकेन काफ़ी परेशान होता है। उसे बस यूइन की फिक्र हो रही होती है, क्योंकि उसे अब यूइन से प्यार हो गया था। इधर हम वुतुंग की गुफा के बाहर यूइन को देखते हैं, जहाँ पर वुतुंग आता है। वहाँ काफ़ी गुस्से में था, लेकिन जब वह यूइन को देखता है तो वह शांत हो जाता है, क्योंकि यूइन को उसमें उसकी प्रेमिका नज़र आ रही थी। वही यूइन भी उसे देखकर चाकू नीचे फेंक देती है। फिर जैसे ही वुतुंग यूइन को लेकर अंदर जाने वाला होता है, तभी सैनकेन भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ वुतुंग को घायल करके यूइन को वापस गांव ले आता है, जिससे गांव वाले बहुत खुश होते हैं और उस रात जमकर पार्टी करते हैं। और इस पार्टी में हमें पता चलता है कि सैनकेन और यूइन अब एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। दूसरी तरफ हमें गुफा में वुतुंग को दिखाया जाता है, जो बहुत ज़्यादा जख्मी होता है और उसके साथ रहने वाली औरत उसे हिल कर रही होती हैं। वुतुंग उस औरत से कहता है कि आज की लड़की मुझे बिल्कुल सियुएन जैसी लग रही थी। तो वो औरत कहती है कि ये तुम्हारा भ्रम है, सियुएन बरसों पहले मर चुकी हैं। आगे वो औरत कहती है कि अब मेरे पास तुम्हें हिल करने जितना पावर नहीं है, इसलिए मुझे गांव जाकर लड़के लड़कियों के साथ संभोग करके खुद को चार्ज करना पड़ेगा, तभी मैं तुमको हिल कर पाऊंगी। और वो वुतुंग को एक कोकून में पैक करके वहाँ से गांव की तरफ चली जाती हैं। अगले दिन जब सैनकेन और यूइन जब नदी किनारे पर जाते हैं तो वे देखते हैं कि वुतुंग की गुफा में रहने वाली लेडी पानी में बेहोश पड़ी हुई हैं। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ कौन है, इसलिए वे उसे घर लेकर आ जाते हैं, जहाँ पर वो सैनकेन की भैया भाभी के साथ रात भर दबा को संभोग करती हैं और चार्ज हो जाती हैं। जब वो सुबह उठती हैं तो वह टाकेन से पूछती हैं कि सैनकेन कहाँ है, जिस पर टैकन उसे बता देता है कि जब से उसने वुतुंग को घायल किया है वह थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता है। फिर वो लेडी सैनकेन को ढूंढते हुए नदी किनारे पर आती हैं, जहाँ उसे यूइन और सैनकेन की बहन मिलती हैं। वह उनसे पूछती हैं कि सैनकेन कहाँ है, तो वे बताती हैं कि वो तो पेड़ काटने गया है। तभी उस लेडी की नज़र यूइन के बर्थमार्क पे जाती है, तो वह सब कुछ समझ जाती हैं। वो यूइन को एक हेयर पिन देकर वापस गुफा में वुतुंग के पास आ जाती हैं। वुतुंग के पास आकर वह उसे बताती हैं कि आज वो यूइन से मिली, जिसके शरीर पर बर्थमार्क है, यानी उसके अंदर सियुएन की आत्मा है। अगर वो सैनकेन के साथ मिल गई तो वुतुंग का खात्मा हो जाएगा। ये सुनकर वुतुंग उससे कहता है कि तुम्हें उन्हें मेरे पास लाना चाहिए था। तो वो लेडी कहती कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे एक साउल टैकिंग पेन देकर आई हूँ, वो हमारी नज़र से बच नहीं पाएगी। आगे हम देखते हैं कि गुस्से की वजह से वुतुंग ने सारे गांव पर हमला कर दिया है। वुतुंग के हमला करने पर सारे गांव वाले हबसी बन जाते हैं और औरत से लेकर जानवर तक सबके साथ संभोग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि वुतुंग एक काम देवता है। सैनकेन, यूइन और सैनकेन की बहन, ये तीनों किसी तरह बचकर वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि सैनकेन की भाभी के साथ वुतुंग संभोग कर रहा है और सैनकेन की भाभी को भी इसमें बहुत मज़ा आ रहा होता है। सैनकेन, यूइन और उसकी बहन जंगल में घूमते हुए एक मॉन्क से मिलते हैं। वो मॉन्क उन्हें बताता है कि यूइन वुतुंग को हरा सकती हैं, लेकिन इसके लिए उसे अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी और वो पावर बढ़ेगी उसकी किसी वर्जिन लड़की के साथ संभोग करने से। ये सुनकर यूइन और सैनकेन संभोग करने के लिए खोपचे में चले जाते हैं। सैनकेन की बहन इधर ही खड़ी होकर अपने आप को संवार रही होती हैं। तभी उस मॉन्क की नज़र उसके हेयर पिन पे जाती है, तो उसे समझते देर नहीं लगती कि ये वुतुंग की साउल टेकिंग हेयर पिन है, यानी वुतुंग को पता है कि हम कहाँ हैं। वही वुतुंग ने यूइन और सैनकेन को बंदी बना लिया था। जब मॉन्क और यूइन उसे बचाने के लिए जाते हैं तो वह यूइन को छोड़कर वुतुंग को गुफा में ले जाता है, जहाँ पर वो सैनकेन को एक बर्फ़ की सिल्ली में जमा देता है और सैनकेन की भाभी के साथ कार्यक्रम में लग जाता है।
यून और सैनकेन की बहन सैनकेन को बचाने के लिए उस गुफा में आते हैं। सैनकेन की बहन वुतुंग का ध्यान भटकाती हैं और यून जाकर अपने शरीर की गर्मी की मदद से उस बर्फ़ की सिल्ली को पिघलाने की कोशिश करने लगती हैं। इधर सैनकेन की बहन वुतुंग का ध्यान भटकाने के लिए उसे पानी में ले जाकर संभोग करती हैं। तभी वुतुंग को पता चल जाता है कि यून उस बर्फ़ की सिल्ली को पिघला रही हैं। अगर ये एक हो गए तो मेरा खात्मा हो जाएगा, इसलिए वह उन पर एक पत्थर फेंक कर मारता है, जिससे वो बर्फ़ की सिल्ली टूट जाती हैं। बर्फ़ की सिल्ली टूटने पर यून सैनकेन को जगाती हैं, क्योंकि सैनकेन ठंडी की वजह से जम गया था। जब सैनकेन जग जाता है तो यून उसके साथ इंटीमेट होने लगती हैं। तभी वुतुंग तलवार से सैनकेन पर हमला कर देता है, लेकिन यून सैनकेन को अपने पीछे छुपा लेती हैं, जिसकी वजह से तलवार जाकर यून के बदमाग पे लगती है। तलवार जब यून के बदमाग पे लगती है तो उससे सुएन की शॉल बाहर निकलती है। सुएन वो लड़की है जिससे वुतुंग प्यार करता था। सुएन को वापस पाने से वुतुंग काफ़ी खुश होता है और सुएन के साथ कहीं पर गायब हो जाता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।